आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप अक्सर ये सोचते होंगे जी कि मैं वीडियो गाड़ी में बैठ के क्यों नहीं बनाता हूँ, ऑफिस में क्यों नहीं बैठ के बनाता। एक इन्वायरमेंट होता है, उसकी वजूहत ये हैं कि मेरे पास ऑफिस में टाइम नहीं होता। मेहमान आए हुए होते हैं, काम करना होता है, फ़ोन कॉल्स हो रही होती हैं, अपनी कोई चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो दैट्स व्हाई मेरे पास जो 5-10 मिनट होते हैं गाड़ी में, मैं सोचता हूँ उसमें ही आपको बातें कर लूँ। बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ, इंतहाई अहम, यूके वर्क परमिट से रेलिवेंट कुछ बताऊँगा। शायद काफ़ी लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन मैं प्योर रियलिटी पे बात करूँगा। एग्जाम्पल कोट्स करूँगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन वीडियो लाजमी देखेगा। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए होते, जो होते हैं लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए, मुझे वो चक्कर नहीं है। क्योंकि मेरा रेलिवेंट काम ही नहीं है, क्योंकि मेरा रेलिवेंट काम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं वर्क परमिट तो डील करता ही नहीं हूँ। तो मैं क्यों आपको बोलूँ जी कि आप मेरे पास आएँ या फिर वीडियो से मुझे अट्रैक्शन मिलेगी। लेकिन इससे पहले मैं शुक्र अदा करूँगा, हारिस साहब का वीडियो अपलोड हो चुकी है, उन्होंने थैंक यू वीडियो बनाई। उनके 4 वीज़े फैमिली के अपील पे अप्रूव हुए थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बना के वीडियो दी, मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दी है। आप जाके देखिएगा, आज सुबह ही अपलोड किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आता हूँ जो वर्क परमिट की रियलिटी है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप शुक्र अदा करें कि अगर आप पाकिस्तान में और आपका वीज़ा नहीं हुआ या आप नहीं गए या जो भी हुआ, वल्लाह आलम, शुक्र अदा करें। अब हुआ क्या है, वजह ये है जी कि जो लोग लास्ट 6-7 महीने में यूके तो पहुंच गए वर्क परमिट्स पे, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी, ज़मीन के कागजात सेल कर दिए, सोना सेल कर दिया, गाड़ियां सेल कर दी, जॉब्स छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिए। क्यों हम यूके जाए? अब यूके के अगर आपको हालात पता है तो आपको पता ही होगा, लेकिन इससे पहले आप ये देखिएगा, अपने आप इर्द गिर्द नजर रहिएगा कि आप ये देखें कि आपके जानने वाले कितने यूके के हैं। जहाँ तक मेरे जानने वाले हैं ना, मेरी गली की बात करूँ, जहाँ मैं वीडियो देख रहा हूँ, आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड, इस गली से 3 बंदे गए, ऊपर वाली गली से 5 बंदे गए, जो सामने की गली से 1 बंदा गया, जिनको मैं जानता हूँ। यानी 3 गलियों में से 8 या 9 बंदे जा चुके हैं। अब उसमें 3 से 4 बंदे ऐसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेट थे, इंतहाई सेट थे, अपने बिजनेस, अपने प्लाजे थे वालदैन के, वो भी चले गए। कोई इकलौते बैठे थे, कोई मतलब रहते फैमिली, बाकी उनकी फैमिली इंग्लैंड थी या आगे पीछे थी, अब वो लोग भी चले गए। अब वहां पर हुआ क्या, हो क्या रहा है, वहां पर जॉब्स नहीं है। जॉब्स किस तरह नहीं है, मैं आपको एग्जांपल कोट्स करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केयर टेकर की। अब केयर टेकर कंपनी ने आपको बुला लिया, उसको चाहिए थी टोटल 5 बंदे, उस कंपनी ने 50 बंदे बुला लिए। और जो जॉब्स वाले बंदे हैं वो सुबह कंपनी के टाइम, ऑफिशियल टाइमिंग पे 8 बजे या 9 बजे कंपनी के दफ्तर में पहुंच गए, छोटे से दफ्तर में बैठ गए। अब उनको फोन कॉल आई है जी कि हमें बंदा चाहिए, फलां की कॉल आ गई, फलां की आ गई। टोटल उनको 3 बंदों की कॉल्स आई है कि हमें 3 बंदे चाहिए। बंदे उनके पास 50 अवेलेबल हैं। अब जो 47-47 में उनका क्या होगा? वो बैठे रहेंगे, उनकी दिहाड़ जाया। हम लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान में मजदूर जा रहा है तबका, दिहाड़ पे दिहाड़ नहीं मिली, सेम थिंग लाइक दैट वहां पर कोर्ट हो रही है, वहां उनको दिहाड़ नहीं मिल रही। अगर दिहाड़ मिल भी रही है तो अब उसमें मसला क्या आ रहा है? अब मसला ये आ रहा है कि रश इतना पड़ गया है कि अब वो उनकी वेजेस कम हो रही हैं। वेजेस कम किस तरह हो रही हैं? अगर उनके 10-11-12 रुपये पाउंड है पर आवर, तो वो 4-5-6 रुपये ले रहे हैं, मजबूर हैं। वजह क्या है? नौकरी नहीं मिल रही, ब्लैकमेलिंग हो रही है, रियलिटी है ये। अब इससे इम्पैक्ट ब्रिटिश बंदों को क्या पड़ रहा है? ब्रिटिश सिटीजन को ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो ब्रिटिश सिटीजन था वो जॉब कर रहा था टेक वे पे या जहीं पर भी, XYZ, ठीक है, वो अगर 12 रुपये या 10 रुपये घंटा ले रहा था, उसको बॉस उसका दे रहा था, तो बॉस सोच रहा है यार मुझे फलां बंदा है, वो तो मुझे 6 रुपये में मिल जाएगा, तो मैं क्यों ना 6 रुपये उसको दूं, 12 रुपये को साइड पे करूं। तो इससे इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि वहां पर हत्ता कि एकोमोडेशन फ्लैट्स तक अवेलेबल नहीं है रिहाइश के लिए, और लोग यहाँ से अपनी फैमिलीज को भी लेके जा रहे हैं बहुत ज्यादा। चलें, ये तो सब कुछ हो गया, अब कैश लेटर की भी हो गया। अब एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या हो रही है? 2 एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल है, जो बंदा मुझे कहेगा ना मुझे एग्जाम्पल चाहिए, प्रूफ चाहिए, मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है, गुजरात का क्लाइंट, वीजा ग्रांट हुआ, वीजा लगा हुआ, यूके पहुंच गया, लंदन पहुंच गया, एयरपोर्ट पे पहुंच गया, वहां पर रोक लिया इमिग्रेशन वालों ने। हाँ भाई, ये बताओ ये वीजा लाए हो, कहाँ से लाए हो? कहता है जेन्युइन है। हम भी कहते हैं जेन्युइन है, फेक नहीं है, लेकिन मसला ये कंपनी ने कैंसिल कर दिया। कंपनी कहती है अपने बंदे को नहीं रखना, वापस जाओ। वो कहता है वापस मैं कैसे, मैं इतने पैसे देकर आया हूँ, फलान देकर आया हूँ। कंपनी, इमिग्रेशन वाले कहते हैं कोई गारंटी दो कि आप हम लोग सब कुछ क्लियर करोगे, हम आपको 14 डेज का टाइम देंगे, हमें पासपोर्ट जमा कराओ, पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा कराओ। वो पासपोर्ट से जमा कराया, वो उसके किसी लड़के से उन्होंने गारंटी दी, मैं ये करूंगा, फलान करूंगा।
14 डेज में कंपनी से रब्ता, कंपनी ने डिनाई कर दिया। जिस कंसल्टेंट से, जिस एजेंट से लिया था, उसने भी कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, आप तो वहां पर हैं, हम आपको ये करेंगे, फलां करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन लड़का तो वहां पर पहुंच गया। अब ये इशू हुआ, लड़का 14 डेज के बाद उसका क्या बना आगे मुझे नहीं पता। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, कलर सईदा का क्लाइंट 3 दिन पहले ऑफिस में आया था, ठीक है, मैरिज हुई भी थी। पहले वाइफ चली गई, वाइफ पहुंची, वहां पर पहुंची, जब वहां पहुंची तो अबू धाबी एयरपोर्ट पे या दुबई एयरपोर्ट पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वहां से वापस कर दिया गया। वापस क्यों कर दिया गया? कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, जो भी इस तरह की हमने बात की। फिर वापस आया तो नहीं, आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल आई है कि अभी आपका जो केस है वो अंडर प्रोसेस है, आपको वीजा ग्रांट हुआ। यानी कंपनीज भी कैंसिल कर रही हैं। उनको खुद पता है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द कंपनीज ब्लैक लिस्ट होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने वीजा इशू कर दिए हैं, इतने कर दिए, हत्ता कि जो यूके गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है उसने भी कह दिया इनफ इज इनफ। यानी अब आप ये चीजें देखें कि यार जो चीजें इतनी मायूस हो चुकी हैं कि लोग जिस तरह पाकिस्तान से गए हैं ना, कि यकीन नहीं आ रहा। लोग कहते हैं बस खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, फलां नहीं है, लेकिन वो इस तरह पैसे निकाल के गए। अब तुम्हें पैसे को इसका, जो लोग यूके पहुंच गए, जिन्होंने पैसा कमाना था कमा लिया। अब सबसे रिक्वेस्ट है, मुदबाना गुजारिश है कि यार इस मेरी वीडियो को नेगेटिव में मत लीजिएगा। मैंने आपको रियलिटी बयान की है, जो मुझे भी दुख होता है कि यार किसी बंदे का पैसा जाया होता है ना। देखें, आपने वीजा अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म विजिट वीजा रिफ्यूज हो गया ना, हो जाता है। नुकसान तो नहीं हुआ ना, नुकसान हुआ लेकिन इतना तो नहीं हुआ ना। यार करोड़ों रुपए, यार 20-22 हज़ार 25,000 पाउंड आप देके जा रहे हो, और वहां जाके आपको ये भी नहीं पता कि क्या होगा। तो मुदमाना गुजारिश है, कम से कम ये देखें यार, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो ना, आप पाकिस्तान में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं स्टार्ट, एक गाड़ी ले लो अच्छी सी, वो उसको रेंट आउट कर दो, आपको उसकी ना डेली की ना कुछ अच्छी इनकम हो जाएगी। फैमिली से दूर जाओगे, पता नहीं है। अल्लाह ताला जो गेम है उनको कामयाब करो, जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी अप्लाई कामयाब करे, अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ करे। मेरी बेस्ट विशेस हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ यार ये सारा कुछ, कि जो अभी हालात हो गए हैं ना, अब यूके के हालात भी पहले ऐसे नहीं रहे, जो रियलिटी है। काफ़ी लोग कहते हैं जी कि विजिट वीज़ा बंद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वर्क परमिट्स पे बहुत इम्पैक्ट, उन्हें वर्क परमिट खोले, जितनी आवाम गई है ना, आप भी सर्वे करके देख लीजिएगा अपने आसपास कितने लोग चले गए। अल्लाह उन सबकी आसानियाँ करे। अब मुझे ये बात पे यकीन है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी आएंगे, जी आपने ये क्या कर दिया। जो होते हैं ना फेक कंसल्टेंट्स या फेक आईडीज़ वाले, वो लाजमी मुझे करेंगे जी कि आपने ये कर दिया, फलां कर दिया। लेकिन मैंने रियलिटी बयान की है, जो हकीकत है। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।